हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। हम कर रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी के लिए आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन को कर रहे हैं और यह पार्ट तीसरा है। अगर अभी तक आप पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके देख लीजिएगा। हम कर रहे हैं प्रतिशत चैप्टर से जो आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए थे। और हाँ, एक बात ध्यान में रखना कि जो आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम होगा, क्वेश्चन आपका इसी आरआरबी ग्रुप डी के लेवल की तरह ही पूछा जाएगा जो पूछा गया है पीछे, और सेम क्वेश्चन रहेगा। बस फर्क क्या रहेगा कि क्वेश्चन के शब्द बदले हुए मिलेंगे आपको और क्वेश्चन के अंक आपको बदले हुए मिलेंगे। बाकी तरीका वही रहेगा उसे सॉल्व करने का। और आरआरबी जो बोर्ड है रेलवे का, उसका जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, वही क्वेश्चन पूछेगा जो आरआरबी में पूछा गया था। बस फर्क इतना होगा कि क्वेश्चन के शब्द और अंक बदले हुए आपको मिलेंगे, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 रुपये बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है? देखिए, सबसे पहले हम मान लेंगे उसका जो मासिक वेतन है वो 100% है। सबसे पहले मानेंगे 100% उसका मासिक वेतन है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में देखिएगा, देखिए हम 60 ट्रिक्स लगाएंगे, सारे प्रश्नों को 60 ट्रिक्स लगाएंगे। अब 50% और 20% ये खर्च करता है, ठीक है, 50% और 20% खर्च करता है, तो बचता उसका किसका है? 30% बचता है। कितना बचता है? 30% बचता है। और यहाँ पे रुपए में कितना बचाता है वो? 1500 रुपये बचाता है। यहाँ रुपए में जो बचाता है 1500 रुपये बचाता है। और हमको यही चाहिए था कि वो प्रतिशत में कितना बचाता है और रुपए में कितना बचाता है। तो हमको मिल गया जब, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? ये आपका 1500/30 हो जाएगा। अब 1% का मान जब इतना है तो 100% का मान कितना होगा? 100 से गुणा कर देंगे। हम क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे तो ये आपका 50 बार में कट जाएगा। और 50 से जब 100 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 5000, और यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 5000। आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आपका 5000 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमाह 1200 रुपये बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना है? देखिए, क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी जो है पूछ रहा है, वही क्वेश्चन ऊपर भी पूछा था, अभी आपका पहला क्वेश्चन भी पूछा था, और यही क्वेश्चन फिर बार बार रिपीट कर रहा है। लेकिन क्या अंतर है कि क्वेश्चन के शब्द और अंक बदले हुए हैं, बाकी क्वेश्चन का लेवल वही है। तो आप लोग क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए, 85% वेतन खर्च कर देता है, ठीक है, 85%, तो बचता कितना होगा उसका? 15%। और हम उसका मासिक वेतन जो है मान लेते हैं 100% है, ठीक है, 100% है उसका मासिक वेतन। अब खर्च कर दिया 85%, बचाया कितना? 15%, और 15% बचाया है, और रुपए में कितना बचाता है? 1200 रुपये बचाता है, ये आपका 1200 रुपये। तो 1% बराबर हो जाएगा आपका 1200/15, और गुणे 100 कर देंगे क्योंकि हम 100% मान के चलते हैं। 1% बराबर जब इतना हो रहा है तो 100% बराबर जब करेंगे तो 100 आपसे 100 गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब 12 से देखिए, इसको 12 से इसे 15 से काट दीजिए। 15 से काटेंगे तो 15 8 120, 0 80 हो जाएगा, और 80 में जब 100 से आप गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 8000 रुपये, और यही हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 76% 95 है, वह संख्या है। देखिए, यहां से आपका टाइप चेंज हो गया। ठीक है, किसी संख्या का, मान लीजिए संख्या x है, और x का ये 76% जो है, ये आपका x का 76% जो है आपका 95 है। ठीक है, 95, तो वह संख्या क्या है? देखिए, अब यहां से आप काटिएगा, यहां से काटेंगे तो ये 50 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 50 बार में कटेगा, और ये कटेगा 2 3 6 2 8 16। ठीक है, आपका 38 हो जाएगा यहाँ।
फिर से आप काट दीजिएगा, यहाँ पे 25 से कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यहाँ काटेंगे तो आप 19 बचेगा। अब देखिए यहाँ ये 19 हो गया इधर, और ये इधर आपका 95 है, तो इधर से आप बराबर लगा हुआ है आप, तो अंश और अंश में बराबर लगा होता है तो हम काट सकते हैं। तो 19 से काटेंगे तो 19 से 19 बचे 95, और जब आप तिरछा गुणा करेंगे तो ये 25 पंचे 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 125 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। मान लीजिए वह संख्या आपका x है, वह संख्या x है, तो x बराबर हो जाएगा 240 से 30% अधिक है। अब देखिए 30% अधिक है, हम कोई भी संख्या होता है उसे 100 मानते हैं, ठीक है, 100% में या कुछ भी मानते हैं, तो जब 100 से मतलब 130/100 कर देंगे। देखिए 30% अधिक बोल रहा है, यानी कि 100 में जब 30% अधिक होगा तो हो जाएगा 130/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 30% अधिक है, यानी कि 130/100। अब यहाँ से आप काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 24 में जब 13 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा आपका 312। यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए किसी संख्या का 108% 189 है, तो वह संख्या क्या है? मान लीजिए वह संख्या x है और x का 108% बराबर 189 है, ठीक है। अब देखिए यहां से आप काटिएगा, कैलकुलेशन आपको करना है, आप लोग काटिएगा, लेकिन यहाँ पे काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा ये 50 बार में, ये कटेगा आपका 2 पंचे 10 और 2 चौक 8, 54 हो जाएगा। और यहाँ से आप फिर से काट दीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यहाँ से आप काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और 27 से जब डायरेक्ट काटेंगे आप 27 से 7 बार में कटेगा, 27 सत्ते होता है 189। अब ये आपका इधर बच्चा 25, नीचे इधर ऊपर 7। अब यहाँ पे आपका तिरछा जब गुणा होगा तो हो जाएगा x बराबर 25 सत्ते कितना होता है? 175 होता है, और यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा, ठीक है, गुणा भाग जोड़ घटाव आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन को बैठाना कैसे है लगाने के लिए उसको आप यहाँ पे समझिएगा, और कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है? देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, आरआरसी ग्रुप डी में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा जाएंगे आपके, बस शब्द आपके और अंक आपके बदले हुए मिलेंगे, बाकी क्वेश्चन का तरीका पूछने का यही रहेगा। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये 6 घंटे हैं और ये 1 दिन है। अब इस 1 दिन को हमें घंटे में बनाना है, या तो आप इसे दिन में बना लीजिए या तो इसे आप घंटे में बना लीजिए। तो देखिए इसको बनाने में आसानी होगी आप लोगों को। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 24 घंटे होते हैं। अब प्रश्न क्या हो गया? 6 घंटे 24 घंटे का कितने प्रतिशत है? 6 घंटे 24 घंटे का कितने प्रतिशत है? और प्रतिशत में लाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। अब यहां से 6 चौक 24 और 4 से काटेंगे तो ये 25 बार, यानी कि 25%। यही हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। और देखिए एक तरीका और है, 6 घंटे एक दिन का, जिसके साथ आपको का मिल जाए, का वो आपका हर में चला जाता है, यानी कि नीचे चला जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या पूछ रहा है कि 1 सही 1/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत है? अभी ऊपर वाला क्वेश्चन था तो कितना 31/10/2018 को पूछा गया था, और ये क्वेश्चन 5/11/2018 को, मतलब कि आरआरबी जो है वो घुमा फिरा के आगे पीछे करके क्वेश्चन पूछ रहा है। बस क्वेश्चन का शब्द और अंक बदले हुए मिलेंगे आपको। यही बोल रहा हूं मैं कि आरआरसी ग्रुप डी में भी आपके इसी लेवल के इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आपको शब्द और अंक अलग अलग मिलेंगे। तो तरीका आपको समझना है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, उसका तरीका क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप दिन, ये दिन है ये मिनट है, अब आप इस दिन को भी आप मिनट में बना लीजिए, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए 2 के 2 1 3, 3/2 हो गया, ठीक है, ये 3/2 दिन हो गया आपका। अब इसे घंटे में बनाना है आपको, मिनट में बनाना है। तो मिनट में बनाने के लिए आप सबसे पहले देखिए ये 3/2 क्या है? 3/2 दिन है आपका। अब यहाँ पे 3/2 दिन और गुणे एक दिन में, एक दिन में मतलब 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में आपका एक घंटे 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में आपका 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। बस
आपको पहले इसको सॉल्व करना है। तो ये कितने मिनट बन गया, ये आपका मिनट बन रहा है, ठीक है, 60 मिनट यानी कि मिनट बन रहा है। 2 से गुणा करेंगे 12 बार, 12 ते 36, और ये हो जाएगा आपका 36 गुणे 60 मिनट। अभी आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, ठीक है, आगे कैलकुलेशन करेंगे। अब कह रहा, अब देखिए आपका बन गया क्या, प्रश्न क्या बन गया कि 36 गुणे 60 मिनट 15 मिनट का कितने प्रतिशत, 15 मिनट कितना प्रतिशत होता है, ठीक है। ये इसके साथ का लगा हुआ है, का इसके साथ लगा हुआ है, मतलब कि ये नीचे आएगा, ठीक है। 15, ठीक है, देखिए 15 बटे आपका हो जाएगा 36 गुणे 60 मिनट और गुणे 100, क्योंकि हमें क्या लाना है, प्रतिशत में लाना है, ठीक है। प्रतिशत में लाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। अब यहां से काटेगा 15 चौको 60 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में। अब आ क्या गया आपका 25 बटे 36, क्या आ गया आपका प्रतिशत आ गया, ठीक है। यहाँ पे मिनट था, यहाँ पे मिनट था, मिनट मिनट कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत में लाने के लिए हम 100 से गुणा किए, प्रतिशत में आया। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 60 में से 48 डॉट डॉट प्रतिशत है। प्रश्न क्या है कि 60 में से 48 कितना प्रतिशत है। देखिए 60 में से 48 जो है ये आपके 60 में से 48 कितना प्रतिशत है, और प्रतिशत लाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत लाने के लिए हम गुणा करते हैं 100 से। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 6 अठे 48, 10 अठे 80, 80% यही है आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। इसे समझिएगा आप ध्यान से, फिर से एक बार कि देखिए 60 में से 48 जो है, 60 में से 48 कितना प्रतिशत है। प्रतिशत लाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, या ऐसे भी आप समझ लीजिए कि 60 में से जिसके साथ से मिल जाए आपको वो हर में चला जाता है, यानी कि नीचे चला जाता है, और जिसके साथ का मिल जाए वो भी आपका नीचे चला जाता है, ठीक है, वो भी आपका नीचे चला जाता है, यानी कि हर में चला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 250 का 250 का 46% कितना होगा। अब देखिए 250 का, यहां पे क्वेश्चन का पूछना ही अलग है, कुछ कितना होगा, ये नहीं कि 250 का मिल गया अब ये 46 के नीचे चला जाएगा, नहीं, इसका क्वेश्चन पूछने का अलग ही मतलब है कि 250 मतलब 250 का मतलब गुणा 46% कितना होगा पूछ रहा है आपसे। देखिए यहां से आप काटिएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, और 5 से काटेंगे 5 25, 2 से काटेंगे आप ये 23 बार में, और 23 से जब आप 5 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 115, आपका 115 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 115 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए तो ये जो 100 ये प्रतिशत कितने भी प्रतिशत हो, बढ़ाने और घटाने की बात अगर कर दे तो उसे हम 100% मान के ही तुलना करेंगे। जैसे अगर ये बढ़ाने को कह रहा है तो 145 बटे 100 हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अगर घटाने को कहता तो इसे घटाकर बटे 100 कर देते, 100 से घटाकर कर देते, ठीक है। अब बढ़ाने के लिए कहा तो 145 बटे 100 हो जाएगा, यानी कि 145। देखिए यहां पे देखिए कह रहा है 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है, तो वह संख्या मान लीजिए वह संख्या आपका x है, और x में 145% बढ़ाने करा 145 बटे 100 बराबर कितना हो जाती है आपका 725 हो जाता है। अब यहां से देखिए आप डायरेक्ट काट दीजिए, 145 से काटेंगे, डायरेक्ट काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, और ये जब तिरछा गुणा होगा तो 100 पंचे 500 हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 500। देखिए कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा, कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया 500, 500 कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ये आपके 10 क्वेश्चन थे जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए थे। हम प्रतिशत चैप्टर के सारे क्वेश्चन को आरआरबी ग्रुप डी में जो पूछे गए थे कवर करेंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सारे प्रश्नों को आरआरबी ग्रुप डी में जो पूछे गए करेंगे, क्योंकि आरआरसी ग्रुप डी, ठीक है, आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो एग्जाम होने वाला है अगस्त सितंबर महीने में हो सकता है आपका, तो इसलिए अभी से आप तैयारी में अपने लग जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।